अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। तो यहां पर अब आपको टाइम नहीं दिया जाए क्योंकि पहला सवाल है, तो ये अब समझाया जाएगा। एक बार सवाल को देखिए, आप x वगैरह से करते तो x वगैरह से करिए, मगर ट्राई अवश्य करिए। नहीं भी आता है ट्राई करिए, बेसिक सी चीजें ये तो आती हैं सबको, ठीक है, ट्राई करिएगा। पहला सवाल है, डिस्कस करना शुरू करते हैं। इफ वी एड 62 टू अ नंबर, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नंबर। मैंने कहा बिल्कुल बेसिक तरीका, मैंने माना कोई संख्या x है, अगर मैं उसमें 62 ऐड करता हूं तो वो संख्या 20% से बढ़ जाती है। तो कोई भी संख्या होती क्या है, कोई भी संख्या 100% होती है। तो 100% में अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो वो 120% हो जाएगी। भाई x खुद का कितना परसेंट है, 100% है। अब मैंने कहा भाई आपके पास जितना भी धन है, मान लो x है, उसको 20% से बढ़ा दो। तो यानी अब ये 100 की वैल्यू है ना, 20, ये जो x है ये 100 की वैल्यू है, 20 बढ़ गया तो 120 की वैल्यू बता दो। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये हो गया 120% ऑफ x। छोटी छोटी चीजें ना, आगे प्रॉफिट लॉस हुआ, इन सब चैप्टर में आएंगी। तो अगर इन सब छोटी चीजों में भी अगर डाउट है तो उसको सॉल्व करो, समझो कि हाँ यार 20% बढ़ा दिया, तो x में 20% बढ़ा दिया, ये कह रहा है, अच्छा ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने छोड़ दी ना तो काम नहीं चला, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे ऑफलाइन में भी ऐसे मिलते थे स्टार्टिंग में, अब तो ऑफलाइन बंद है, ठीक है, कि यहां पर भी दिक्कत आ रही है। तो यार जो चीजें छोटी छोटी भी आ रही है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, उनको वीक नहीं छोड़ना है, ठीक। अब आ जाओ, तो अब इस 62 को यही रहने दो क्योंकि पॉजिटिव है। x को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, माइनस कर दो x, 100 एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 100x, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 20/100 x बराबर 62, ठीक है। तो ये 1/, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा, एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार, तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता है, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। 5 आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 310। ये हो गया एकदम बेसिक मेथड जो हमने 6ठी 8वीं में पढ़ा था। कुछ नहीं आता तो आपको ऐसे करना चाहिए था। अब हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एग्जाम में समय कम मिलता है, तो अब हम इसी को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। क्या, कोई संख्या खुद का 20% बढ़ गई है, इसका मतलब है हम रेशियो से पकड़ रहे हैं सवाल को, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है 20/100, यानी अगर 100 थी तो अब 20 बढ़ गई है। तो वो कह रहा है कि वो जो ऐड हुई है संख्या वो 62 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20 रेशियो की वैल्यू 62 है। ये रेशियो है, अनुपात। तो 20 रेशियो की वैल्यू 62 है तो 100 की वैल्यू कितनी, ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, फाइंड नंबर, तो ओरिजिनल ही होगा। तो फिर से यहां पर यूनिटरी मेथड लग रहा है। आंसर किस में आएगा, इसकी इस फॉर्म में नंबर बताना है। तो देखो 62 जो है वो 20 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू बतानी है, तो 20 से गया ये 5 बार और 5 2 10, 6 5 30 31। अब इसको आप और रिफाइन भी कर सकते हो कि यार 20% का मतलब होता है 1/5।
तो यानी अगर हमारा कंपैरिजन किससे होगा, ओरिजिनल नंबर से, तो ये नीचे वाली जो संख्या है ये ओरिजिनल नंबर होगी हमेशा। और जिसका भी मैंने कहा मेरी स्पीड 10% बढ़ गई, तो 10% मतलब 1/10, तो अगर मेरी ओरिजिनल स्पीड 10 थी तो अब 1 इंक्रीज हो गई। क्लियर है? तो अगर ओरिजिनल नंबर अगर 5 था तो 1 इंक्रीज हो गया, चलो प्लस हो गया। सवाल कह रहा है कि इंक्रीज 1 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 62 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 62 कितने गुना हो रहा है, इनटू में 62, तो 5 को भी इनटू में 62 कर दो। समझ में आया? नहीं आया तो बैक जाके फिर से देखना है, समय को पीछे करने की शक्ति आपके पास है। करें डिस्कस? देखिए नहीं हुआ वो ट्राई करते रहेंगे। अब देखो 16 सही 2/3, जो स्टार्टिंग में हमने 1/12 तक याद करने के लिए कहा है उसको जितनी बार लिख सकते हो ना, लिख लिख के याद करो। लिखोगे अपने जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? देखते रहो, अपने सामने लगा लो, 1/12 तक एकदम याद कर लो। नहीं याद है सर, हमें तो याद ही नहीं है, अभी ही शुरू किया है, तो 16 सही 2/3%, 16 3 48 और 2 50, यानी ये बराबर है 50/3 के। ना परसेंटेज क्यों भूल गए? अब 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, 100 डिवाइड 50 से गया ये 2 बार, तो कितना आ गया 1/6। सर हमको तो याद ही था। अगर आपको याद ही था तो आप सवाल को सीधे यहां से स्टार्ट करोगे कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो अगर 6 है तो क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 माइनस किया जा रहा है, 1 कम किया जा रहा है। द नंबर बिकम्स 125। 6 मेरा नंबर था, 1 मैंने कम कर दिया, तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 5 होगा, नहीं होगा? क्लियर है? तो बस अब वो कह रहा है कि 5 की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी 5 अनुपात की वैल्यू 125 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 25 गुना हो रहा है, 5 इंटू में 25। तो अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ओरिजिनल नंबर, तो ये 25 हो रहा है, तो ये भी 25 गुना हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? फिर से एक बार, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बिल्कुल फ्रेशर है यार, 16 सही 2/3 को आप स्टार्टिंग में ऐसे लिखना चालू करो, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो मैंने बड़ा लिखा है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है 16 3 48 2 50 50/300 1/6 आ गया। अगर नंबर 6 होता, सब चीजें किसमें चली जाती, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अनुपात सेम रह रहा है, परसेंटेज चेंज है, अनुपात सेम रहेगा, तो 6 अगर नंबर होता तो 1 कम होता। सवाल कह रहा है कि नहीं यार, जो नया नंबर है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद, तो 6 है, 1 कम हो गया तो 5 हो गया, तो 5 की वैल्यू 125 है, तो 1 की वैल्यू 25 आ गई, तो 6 की वैल्यू बताओ, ओरिजिनल नंबर कितना है, 150 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आगे एग्जाम में कुछ ऐसा सवाल पूछा गया, ट्राई करिए। सवाल की भाषा को समझिए, रटिएगा मत कि नहीं यार हमने पिछला सवाल ऐसे किया था तो अब ऐसे ही होगा। समझो सवाल को। क्लियर है? आ जाइए डिस्कस करें। कह रहे व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय, अब बार बार मुझे बोलना ना पड़े कि यार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो ट्राई करते रहो, ठीक है? सवाल कह रहा है व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 24 इट बिकम्स 115% ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी नंबर खुद पहले कितना होगा, 100%। तो अब उसमें कितना परसेंट, यहां पर वो आपको ये कहना चाह रहा है भाई इसको ऐसे पकड़ो कि कोई भी नंबर 100% तो होता है ना, तो उसमें कितना बढ़ाया गया, 15%, तो वो थोड़ा सा घुमा के इसको कह रहा है। वो ये सीधे कह सकता था कि एक नंबर को 15% बढ़ाया जाता है, और जो बढ़ाया जा रहा है, या किसी नंबर में जब 24 बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का 15% बढ़ जाती है, ठीक है? तो वो न कह के उसने कह दिया वो संख्या खुद का 115% बन जाती है, तो 15% की वैल्यू उसने दी है।
तो बताइए व्हाट इज द नंबर। आप ऐसे भी कर सकते हो अब तो कि 24 जो है ये 15 की वैल्यू है, 24 जो है 15% की वैल्यू है। अब समझ गए, संख्या का 15% संख्या मान लो x होती, तो संख्या बताइए, तो 100% ऑफ x, धीरे धीरे इस x को छोड़ते जाएंगे, परसेंट से परसेंटेज को काटते जाएंगे। ठीक है, तो 3 से गया ये 5 बार और 3 से गया ये 8 बार और 5 से गया ये 20 बार, तो 8 दूनी 16, 160। किसी स्टूडेंट ने इसे ऐसे भी किया होगा कि 15% बढ़ा है, तो 15% का मतलब कितना होता है 15/100, यानी 3/20। ठीक है, सवाल ने क्या कहा है कि वो संख्या 24 से बढ़ी है, तो यानी 3 की वैल्यू 24 है, यही तो इंक्रीज है, ये ओरिजिनल नंबर है, तो 3 का कितना गुना हो रहा है, 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना कर दो, 160। कैसे भी करो, बात एक है, यूनिटरी मेथड भी तुरंत लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, करेक्ट है। चलिए आराम से पढ़िए, पुराना नंबर पूछ रहा है, नया नंबर पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है। करें, कह रहा है when 77 is added to a number, the number is increased by 27.5%, find the new number। तो संख्या कितने से बढ़ गई है, 27.5% से। जब क्या ऐड किया है, 77, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार जो 77 है ये संख्या का 27.5% है, तो संख्या मतलब 100% की वैल्यू बताओ, डेसिमल से 0 यहाँ आ गया। ठीक है, तो फिर ये नीचे 11 से कट ही रहा है, देखो 5 और 2 7। अब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं कि डिविजिबिलिटी रूल, ये भले आगे जाके नंबर सिस्टम में आ रहा होगा, बट छोटे छोटे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, कहाँ किस किस के, जैसे 2 का क्या है, 3 का क्या है, ये बस अपने सीखने पढ़ने के लिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट ये होता है हर टॉपिक, देखो एक बार आपने मैथ पढ़ा, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा क्लियरिटी कम मिलेगी, थोड़ा सा, अच्छा ठीक है ये है, लेकिन जब अच्छा यहाँ पे मैंने बोला कि 5 और 2 7 और यहाँ पर 7, तो ये 11 से कटेगा। जब नंबर सिस्टम में हम वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तब आपको तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा, तो यहाँ पर वापस आना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो खुद भी आप एक बार आपके लिए एक होमवर्क दे दिया कि डिविजिबिलिटी रूल आपको देख लेना, किसका, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का नहीं देखना है, 8 का भी छोड़ो। ठीक है, 8 का वैसे देख लो, 9 का देख लो, 11 का देख लो, बस खत्म, बहुत आसान है। ठीक है, एक लाइन में मैं भी बोल सकता हूं, बता ही देते हैं यार, क्या आप सर्च करोगे, 2 का मतलब एंड में 2 4 मतलब इवन नंबर। ठीक है, 3 का मतलब कोई भी संख्या है, मान लो ABC, तो इसकी तीनों डिजिट को, चारों जितनी भी डिजिट है उनको जोड़ो, वो 3 से कटेंगी, सम 3 से कटेगा। एग्जाम्पल के लिए 15 ही पकड़ लो या 153 पकड़ लो, 5 और 1 6 और 3 9, कट रहा है। ठीक है, 4 की बात करें तो आखिरी के 2 डिजिट पकड़ लो। ठीक है, आखिरी के 2 डिजिट, जैसे मैंने कहा 1087662, तो केवल इन 2 नंबर को देखो, ये अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 62 नहीं हो रहा, 60 होता तो हो जाता। ठीक है, 5 आखिरी डिजिट 0 या 5। ठीक है, 6 की बात करें तो वो संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वो 6 से डिवाइड होगी, 2 × 3 6 होता है। ठीक है, आगे 7 नहीं देखना है, 8 के लिए, जैसे 4 के लिए आखिरी की 2 डिजिट थी, तो 8 के लिए आखिरी की 3 डिजिट। अब छोटी सी बात समझो, 2 के लिए आखिरी डिजिट देखते हैं, 2 की पावर 2 4, 4 के लिए आखिरी की 2 डिजिट देखते हैं, 8, 2 की पावर 3, तो आखिरी 3 डिजिट, अगर 16 होता तो आखिरी की 4 डिजिट। ठीक है, तो 8। उसके बाद 9 की बात करें तो जैसे 3 में था कि डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए, ये तो इसी तरीके से 9 के लिए क्या होता है, डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, जैसे 7 2 9 कर लो, चलो तो कितना हो गया, 7 और 2 9 और एक ये 9, 9 9 18, 18 9 से कटता है। या आप जैसे ही आपको 9 मिल जाए, जैसे 7 और 2 9 मिल गया, तो 9 कट रहा है हटाओ, 9 कट रहा है हटाओ, इस तरीके से भी कर सकते हो। 10 पता ही है, 10 मैं नहीं बताऊंगा, 10 थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। 11 पर आ जाते हैं। 11 के लिए क्या होता है, जैसे मैंने नंबर कहा 7 5 6 2 9, अब मुझे ये देखना है कि बताओ ये 11 से कटता है या नहीं कटता, तो क्या करेंगे,
ऑड नंबर से या यहाँ एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करो, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ये पेयर बना लो। इनका सम कितना है, जैसे 6 और 7 13, 13 और 9 22, और 5 और 2 7। तो इन दोनों का अंतर, ऐसा नहीं है कि इवन में से ऑड माइनस करना है या ऑड में से इवन, मतलब ये ऑड संख्या पर है, एक पहली डिजिट, तीसरी डिजिट, पांचवी डिजिट, और ये दूसरी और चौथी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से ये माइनस करते हैं, इसमें से, बस माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, ठीक है। और बड़े में से छोटे को माइनस करके जो आंसर आता है वो या तो 0 होगा या 11 से कटने वाली कोई संख्या होगी। जैसे मैंने कहा 902, तो क्या 902 11 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 100% कटेगा। क्यों? 9 और 2 11 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो बस, ठीक है, डिस्कस कर लिया, सही है। चलिए, तो डेसिमल हटाओ, 0 हमने लगा दिया था। 11 से गए 7 बार, यहाँ देखो 5 और 2 7, और ये 7, डिफरेंस 0 हो गया तो पक्का कट रहा हो। 11 से गए 2 बार और 11 से गए 5 बार। 25 से कितनी बार जाएगा? 25 से गए 40 बार, यानी वो संख्या कितनी होगी? 7 4 जा 28, 280 हो गई। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते थे कि यार कुछ नहीं कर रहे, हम 27.5 लिखेंगे अपॉन 100, डेसिमल हटा के 0 लगा दिया। संख्या कितना बड़ी थी, ऐड किया गया था तो इतना बढ़ गई थी। किससे काटोगे? 25 से काट दो। 25 से 300 जाता है 12 बार, 4 है 12, 12 में से एक कम 11, ये गया कितनी बार? 40 बार। 11 की वैल्यू कितनी है? 77। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 से। तो 40 इंटू में 7, 280 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कैसे भी करिए, अब एक ही मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, करें डिस्कस। सवाल कह रहा है, when 51 is added to a number, the number becomes 142.5% of itself. Find the original number. तो जब किसी संख्या में इतना जोड़ रहा हूं तो वो खुद का इतना परसेंट हो जा रही है, यानी हम कितना ऐड कर रहे हैं? 42.5% ऐड कर रहे हैं, 42.5% ऐड कर रहे हैं। यानी कि मैं ये कह सकता, समझ रहे हो ना, वो संख्या इतने परसेंट हो रही है खुद का। तो 100 है तो 142.5, तो ऐड कितना हुआ? 42.5। तो 42.5%, मतलब अगर ओरिजिनल संख्या ये होती तो इतना बढ़ जाता। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, 25 से गया ऊपर 16 और 1 17 बार, तो 25 से गए 40 बार, तो कितना ऐड किया जा रहा है? 51। तो 17 3 जा 51 हो गया। क्लियर है? तो 40 इंटू में 3 कर दो, कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है? 120। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यार आप 142.5% हो जा रही है, समझना आराम से, ध्यान देना। 142.5% का मतलब क्या होता है? ये होता है। अब ये समझो कि ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो संख्या खुद का इतना परसेंट हो जाती है, यानी ये अगर ओरिजिनल नंबर है तो ये न्यू नंबर है। समझ में आ रहा है? ON ओरिजिनल नंबर, NN न्यू नंबर। ठीक है, तो डेसिमल हटाया, 0 लगा दिया, तो 25 से कितनी बार जा रहा है? 40 बार। और ये, तो ऐसा करो, ये 1000 से कुछ अधिक है ना, तो 1000 जाता 40 बार, 1000 जाता 40 बार, ये कितना? 425, 4 चौक 16 और 1 17, ये 17 बार, यानी 57/40 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर लो, कोई बात नहीं, 25 पंजे 125, ऐसे भी कर सकते हो, जो चीज क्लिक कर गई वैसे, बड़ी चीज नहीं है, इससे सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो संख्या अगर 40 है तो उसमें 17 बढ़ रहा है, तो 17 की वैल्यू कितनी थी? 51। वही चीज यहां पर आ रही थी ना, कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। 17 3 जा 51, ठीक है, तो 40 इंटू में 3 120। क्लियर है? 120। वो बोलता बताओ नई संख्या कितनी है, तो 57 की वैल्यू निकाल लेते, 17 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई करते, 17 3 जा 51, 40 दिया 120, 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 में से 9 गया, 171 आंसर आ जाएगा अगर नया नंबर पूछता तो। अगला सवाल,
करें। अब देखो इसमें कई स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी। गलती क्या करी होगी, उन्होंने ये केवल 20% देखा होगा। अब इस सवाल इसलिए कह रहा हूं आराम से समझो। अब यहां पर हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपको मतलब तब भी दिक्कत हो सकती है। तो एग्जाम में यार हूबहू सवाल नहीं मिले, आपको समझना ही पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा है, इफ 60 इज एडेड टू अ नंबर इट इज इंक्रीज्ड बाय 120%। इसका मतलब यह है कि अगर संख्या 100 है तो 100 में 120 बढ़ के नई संख्या 220 बन गई है। आप ये रेशियो पकड़ सकते हो, 100, 120, 220। ये ओरिजिनल नंबर, ये ऐड किया गया, ये न्यू नंबर बन गया, यही रेशियो रहेगा। आप देखो इसको ऐसे पकड़ो कि कोई संख्या 120% का मतलब क्या होता है 120/100। अब देखो वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है इफ 60 इज एडेड, ठीक है ये ऐड किया जा रहा है तो संख्या जो है इतने से बढ़ जाती है, तो 120% बढ़ रही है। तो 100 अगर ओरिजिनल नंबर है तो इतना ऐड हो रहा है, ये बात को पकड़ो। अब रेशियो ले लो, ये कितना आ गया 6/5। कितना आ गया 6/5। तो सवाल कह रहा है 6 नहीं ये 60 है, ये 6 रेशियो की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू तुरंत 50 आई। आप ऐसे पकड़ते कि यार कोई वैल्यू 100% है, 120% बढ़ गई तो 220% हो गई, तो 220% हो गई तो 220/100। तो ये हो गया हमारा नया नंबर, ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। 0 से 0 गया, 2 से गए 11 बार, 2 से गए 5 बार, 11/5। यानी अगर हमारा नंबर 5 था तो वो बढ़कर 11 हो गया है। कितना बढ़ाया जा रहा है, 6 बढ़ाया जा रहा है। तो 6 की वैल्यू कितनी है 60, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो ना, अरे बोलते ना ही हो, 50। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अरे याद आ रहा है क्या, 37 1/2 याद आ रहा है, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। चलिए सर हमें याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। 37 2 जा 74 + 1 75, इसे मैं कह सकता हूं 75/2% कह सकता हूं। 2 जीरो नीचे लगा दो, परसेंटेज को हटा दो। 25 से गए 3 बार और 25 से गए कितनी बार 8 बार। एक और छोटी सी चीज आपके लिए पेश है, क्या पेश है देखो। कई बार जो है जैसे 2 के पीछे 2 जीरो लगे तो कई बार मेरे को ये ऐसे दिखते हैं, आपको भी आगे से ऐसे दिखने चाहिए। 2 × में 100 दिख रहा है, दिख रहा है, क्या ये कहना गलत है। अगर मेरे को दिखता है 270 तो वो मुझे कभी कभी ऐसे भी दिख जाता है 27 × में 10। अब जैसे मान लो कभी 5/270 करना है, लेट अस सपोज मुझे ये नंबर 5 से काटना है, तो कभी कभी मैं ऐसे ही काट देता हूं। 5 से गए 2 बार, 10 को काटा है, और फिर 272 नहीं हो गया है, 27 × में 10 है ना, तो 27 × में 2, वो 10 काट दिया तो 54 आ गया। ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। तो वही चीज 25 से गए 3 बार, 25 से गए 4 बार, 4 दूनी 8, ये हम जनरली कर रहे होते हैं। जब मैं कहता हूं 100 कटता है 25 से 4 बार, कितना आ गया 3/8। तो 3/8 आपको याद था चाहे नहीं था, आप समझ गए ये क्या हो गया 3/8। यानी किसी संख्या में जब उसका 37.5%, 37 1/2% ऐड किया जाता है, यानी ये अगर हमारा ओरिजिनल नंबर है तो ये ऐड किया जा रहा है, तो संख्या 121 बन जाती है। तो 8 + 3 कितना होता है 11। 11 की वैल्यू 121 है, इसका मतलब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 121/11, 11 है। तो बताइए फाइंड द नंबर। तो 11 × में 8, 88 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को क्लियर है पूरी तरीके से, डन है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप नंबर 4, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि ये काफी जगह आपको मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा पूरा पूरा, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा पूरा पूरा, और कहीं भी मिल सकता है पूरा पूरा या आधा आधा। ठीक है, आराम से समझिएगा, फोकस पूरा स्क्रीन पर। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है, उससे पहले ये समझो कि ये अप्लाई कब होता है। जब कभी कोई चीज आपस में मल्टीप्लाई
करी जाती है तभी आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, मैंने किसी को बेची 10% के फायदे पर। सो इतना समझ पा रहे हो ना कि वो कितने की बेच दी, 110/100, 10% का फायदा, ये 100 का मान बन गया, 110 का बताना है। फिर वो उसने आगे बेची, वो और तेज था, उसने 20% के फायदे पे बेची। फिर उससे आगे वाला उतना तेज नहीं था, उसे 10% का लॉस हो गया। तो जब ये चीजें लगातार एक के बाद एक मल्टीप्लाई करी जा रही हैं तो इस केस को हम कहते हैं सक्सेसिव। देखो सक्सेसिव, क्रमागत, लगातार मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पर जो भी अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, वो ऐसे केस में लगता है। बात एकदम क्लियर है, रत्ती भर भी डाउट मत रखिएगा, फिर से पीछे करके समय को देखिएगा, ठीक है, मगर क्लियर करना एकदम, ठीक है। आ जाइए, अब हम सवाल को देखेंगे, इस सवाल को कितनी तरीके से कर सकते हैं ये भी समझेंगे, कब कौन सा मेथड लगाना है ये भी समझेंगे। आपने ऐसे सवाल किए भी होंगे जो शायद दूसरी बार देख रहे हो इन क्लासेस को, मतलब पहले कहीं पढ़े थे फिर कहा चलो ये भी देख लेते हैं ये सर कैसा पढ़ाते हैं। चलिए भाई आइए, यहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना कि कब कौन सा मेथड लगाया जाता है, ठीक है। आ जाइए, 2-3 तरीके से मैं आपको ये सवाल समझाऊंगा, फिर एंड में ये बताऊंगा कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से मेथड को आप आगे यूज करेंगे। Population of a town increases by 12% in first year and decreases by 10% in second year. If present population is 50,400, find population 2 years ago. हम बचपन में अगर इस सवाल को करते तो हम ऐसे समझते, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, 2 साल पहले की पूछ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि 2 साल पहले पी पॉपुलेशन थी, तो पहले साल 12% बढ़ी है, तो इनटू में 112/100 कर लो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, कई स्टूडेंट इसे कैसे लिखते हैं, वो पहले यही सोचने लगते हैं कि यार 12% का मतलब होता है 12/100, तो 4 से गया 3 बार, 4 से गया 25 बार, तो ये हो जाएगा 28/25। इससे सिलेक्शन रुकेगा क्या, अब आप ही बताओ। नहीं, तो कई बार ऐसा होता है आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो 0 से ऐसे ही कट जाए, इसका लोड मत लो ज्यादा कि ये काटने वाली बात हो ही जाएगी, उसको छोड़ो। सही लिखना इज इंपॉर्टेंट, जो पढ़ते पढ़ते आ रहा है। फिर अगले साल जो 10% कम हो गया, तो 10% कम हो गया, तो ये 9/10 आ गया, 0 कट गया मन में, तो उसके बाद में पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 50,400। तो बताइए फाइंड पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो, तो 2 साल पहले कितनी थी ये बता देना। अब काटा पीटी जब हम करेंगे तो ये 0 वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमें ये दिख रहा है कि 9 से ये पूरा कट रहा होगा, क्यों कटेगा, क्योंकि हमारा जो भी कोई ऑप्शन है, वैसे ऑप्शन होते, ये तो सवाल ऐसे ही बनाया गया है, ऑप्शन होते, क्योंकि डेसिमल में ऑप्शन नहीं होगा तो उससे हम क्लियर कर लेंगे कि ये पूरा ही काटेगा, पूरा नहीं काटेगा तो डेसिमल आएगा, ठीक है। और 5 और 4 अब 9 दिख रहा है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 9 से काटो इसे, 9 5 = 45, फिर कितना बन गया आपका, यहाँ पे बचा 54, तो 9 6 = 54, ठीक है। अब 56 का डबल शायद ये आपको दिख रहा हो, तो देखो 56 से सीधे ये 2 बार कट गया, क्या आवश्यकता थी 3/25 28 उस सब में फंसने की, वरना 28 से वो 2 बार चले जाता, कोई बात नहीं है। और 2 से चला गया ये हमारा 5 बार, ठीक है। तो 2 0 यहां पर बच रहे हैं, 2 0 यहां पर बच रहे हैं, और एक 5 बच रहा है, ये वहां पहुंचेगा, तो 5 के पीछे कुछ 0 आंसर होगा। कितने 0 है, तो 2 और 2 4, तो 5 के पीछे 4 0 हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। नोट अवश्य करेंगे, नोट्स बनाना इज इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल बेसिक सरल सा तरीका हो गया, ठीक है, डन है। आ जाइए, अब हम बढ़ते हैं, चलिए मिटाते नहीं है, दूसरे मेथड पे बढ़ते हैं जिसे कहते हैं फॉर्मूला वाला मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं, फॉर्मूला। ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला क्या है, x + y + xy / 100, ठीक है, x + y + xy / 100। ये हमें परसेंटेज चेंज देता है सीधे। अगर आप यहां पर x और y की वैल्यू डालोगे तो ये आपको सीधे क्या बताएगा कि कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो ये कब इंपॉर्टेंट है, जब मुझे सिर्फ ये बताना हो कि भाई परसेंटेज चेंज कितना है। वैसे अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों परसेंटेज चेंज निकालते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे यहां से भी आंसर ला सकते हैं। अब सवाल को फिर से पढ़ते हैं, एक ही सवाल से मैं आपको 2-3 कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं ताकि आगे आप सवालों को खुद कर पाए।
अब अगर वो इस सवाल में अब इसको भूल जाओ, इसको एकदम भूल जाओ, वो कहता है कि किसी गांव की जनसंख्या पहले साल तो 12% बढ़ती है, दूसरे साल 10% घटती है, तो बताओ कितने प्रतिशत बदलाव हुआ जनसंख्या में। तो हम कैसे करते, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जहां पर x क्या है प्रतिशत बदलाव, y क्या है प्रतिशत बदलाव, अलग अलग वर्ष का मल्टीप्लाई वाला केस है ना, तो ये फॉर्मूला है। जब भी सक्सेसिव मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये 1 साल का, ये दूसरे साल का है। सर अभी इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे भाई इंक्रीज होगा तो आप प्लस साइन ले लोगे x को, डिक्रीज होगा तो आप माइनस ले लोगे, अगर ये भी इंक्रीज होगा तो इसको पॉजिटिव ले लोगे। ठीक है, अब ध्यान रखना है जब ये माइनस होगा, जैसे यहाँ पर माइनस है तो x प्लस वाई, यानी यहाँ पर कितना हो गया 12 माइनस 10, और गलती से इसे प्लस मत रख लेना, प्लस इंटू में माइनस, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस 12 इंटू में 10 अपॉन 100। बात सही है। अब यहां पर वही छोटी सी चीजों का एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। 0 से 0 चला गया, क्या अब मैं गलती करूंगा इन्हें आपस में काटने की? बिल्कुल नहीं। ऊपर 0 या 2 और 5 नहीं है ना, 0 तो है ही नहीं, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये हट के सीधे यहाँ पर डेसिमल आएगा, दैट्स ऑल। तो 12 में से 10 गया तो कितना आ गया 2, और 2 में से माइनस करोगे 1.2 तो ये आ जाएगा 0.8%। कितना आ जाएगा 0.8%, ये 0 है। अब यार ये पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है? पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अब देखो, अब हमारे पास आंसर भी है, पॉपुलेशन 50,000 थी, इंक्रीज होके 50,400 होगी। आप 50,000 का 1% निकालो, 1% कितना होता है, 2 जीरो हटा दो, 500 होता है 1%। तो 0.1% 50 होगा, 0.1% 50 होगा, 8 इंटू में 50, 400 बढ़ी है। अब आंसर निकल तो यहां से भी सकता है, अब हम निकालेंगे भी। देखो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा है, एक आपको लगेगा कि यार हम इस सवाल पर इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यार कंसेप्ट की क्लैरिटी तभी होगी। मेरे लिए तो और अच्छा है ना, मैं बस एक तरीके से दिखा दूं जो बेस्ट है और आगे बढ़ूं। एक बात लिख लो कहीं पर कि अभी जितनी मेहनत कर सकते हो ना तैयारी के टाइम में कर लो, उतना ही कम समय आपको लगेगा फिर सवालों को उड़ाने में, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, पता है कि यार अच्छा ऐसे देखेंगे तब ऐसे लगा देंगे। लिख लो एक बात, शायद इंडियन आर्मी की एक सेइंग है या ऐसे ही एक मोटिवेशनल कोट है, द मोर, वैसे इंडियन आर्मी का है जहां तक है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। समझ गए? मतलब शांति के समय में हम जितना पसीना बहा लेंगे, अपने आप को फिट कर लेंगे, उतना ही कम खून बहेगा जंग के समय में। तो ये जो हम सोच समझने पर, एक एक चीज को समझाने पर समय लगा रहे हैं, आप समझने में समय लगा रहे हो, स्किप करके आगे नहीं जा रहे हो, तो ये पीस टाइम है। अभी आप इस सवाल में 10 मिनट भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। बात सही है ना? तो आइए, अब एग्जाम में सवाल आता, मुझे फॉर्मूला याद था, मैं यहां पर पहुंच जाता, मैं कहता अब क्या करें भाई? तो अब इसका मतलब ये है 0.8% का मतलब होता है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यार अगर जनसंख्या 100 थी तो अब हो चुकी है 100.8, कोई शक नहीं है। तो ये क्या दिया हुआ है? तो आपको सर ये इस रेशियो की वैल्यू दी है। बात सही है ना? इसकी वैल्यू ये है, बाद में ये हो जाती है, तो यानी 5400 वैल्यू है 100.8 की, बतानी है किसकी? 100 की। डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ, ठीक है। 504 से ये पूरा कटता हुआ दिख रहा है, 2 जीरो मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। 504 से 2 बार गया, 2 से गया ये 50 बार, 50 के पीछे 3 जीरो, तो 50 के पीछे 3 जीरो सही उत्तर है। लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। ये वाला तरीका बिल्कुल बढ़िया होता अगर मुझे सिर्फ प्रतिशत बदलाव बताना होता। लिख लो, ये वाला तरीका बेहतरीन है अगर प्रतिशत बदलाव बताना है, अगर प्रतिशत बदलाव बताना है। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए लास्ट तरीका, ध्यान से देखिए, ओल्ड और न्यू। ठीक है, पहले हमारी जो टाउन की पॉपुलेशन है वो 12% से बढ़ गई, तो इसका मतलब 12% का मतलब होता है 12/100, तो ये 4 से गया ये 3 बार और 4 से गया ये 25 बार, यानी जनसंख्या अगर 25 थी तो 3 बढ़ गई, तो 25 से कितना हो गया 28। दूसरा कह रहा दूसरे वर्ष 10% कम होगी, 10% होता है 1/10, यानी अगर पॉपुलेशन 10 थी तो दूसरे वर्ष 9 हो गई,
ये दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं तो इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कि अब आप 25 इंटू में 10 लिख दो, 250, ठीक है, और यहां पर कर दो कितना, ये हो गया 252, ठीक है। यानी अगर जनसंख्या 250 थी तो 252 हो गई। सवाल में कह रहा है कि नहीं यार इतनी थी। अब एक बात को समझो यार, ये तो वे वन ही है ना, हम फालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं यार। ये तो वही चीज है ना, ये 25, ये वही हो गया 100 से 112। हम ये कह रहे थे ना x इंटू में, समझ रहे हो, x इंटू में 112 बटा 100, तो ये 4 से काट ही दिया है बस। समझ पा रहे हो ना बात को? तो यार ये क्लैरिटी कैसे मिले कि यार इसको नहीं यूज करना, वे वन को यूज करना है। तो जब भी इस तरीके के सवालों कि पहले जनसंख्या इतनी थी अब इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो उसमें कोशिश करो पहले मेथड को लगाने की, क्योंकि पहला मेथड और ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब लेकिन इसको कब इस्तेमाल करना है, अब वो चीज आप स्टार मार्क करके लिखोगे क्या। इसको हमें तब इस्तेमाल करना है जब परसेंटेज फ्रैक्शन में होगा, मतलब परसेंटेज बदलाव फ्रैक्शन में हो या फिर डेसिमल में हो। सर इसका एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता, बिल्कुल मजा दिलाएंगे। यहां पर मान लो मेरे भाई 12.5% होता, कितना होता, 12.5%, ठीक है। तो अब आपको ये 12.5% याद है ना, तो ये आपको यूज करना है, ये आपको यूज करना है जब वो कह रहा है परसेंटेज चेंज बताइए। क्या बताइए, वे टू भी हमने तब डिस्कस किया जब परसेंटेज चेंज पूछे, लेकिन ये वाला सॉरी, जब ये वैल्यूज फ्रैक्शन में होगी या डेसिमल में होगी तब इसको यूज करो किसके लिए, परसेंटेज चेंज बताने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है 12.5 1/8 होता है, तो 8 से 9 हो गया, आप तुरंत कर दोगे, है ना। फिर यहां पे मान लो मैं कह देता 16 सही 2/3% कम, तो 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6, तो 6 से 1 कम, 1/6 होता है, तो 6 से 1 कम तो 5। तो यहां से हम बता देते कि यार 48 से जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 45। तो यहां से परसेंटेज चेंज आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है ना पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो मल्टीप्लाई करते जाओ इन दोनों मेथड को, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड को हम परसेंटेज चेंज निकालने के लिए लिखेंगे। तीसरे मेथड को तब यूज करेंगे जब इस तरह की वैल्यूज होंगी मुश्किल या डेसिमल वाली, डेसिमल या फ्रैक्शन वाली। क्यों, एक बार ये भी डिस्कस कर लें, क्योंकि वैसे सवाल आगे आपको मिल जाएंगे, चलो वहीं अभ्यास करेंगे, अभी इसको ज्यादा नहीं खींचते, ठीक है, वहीं समझाएंगे। जब आपसे वो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो थर्ड मेथड तब यूज करेंगे जब डेसिमल में वैल्यू हो या फ्रैक्शन में हो। आपको खुद समझ में आने लगेगा क्यों। एग्जाम्पल्स बहुत हैं। करें, अब देखो ये किस तरीके का सवाल है कि पहले पॉपुलेशन इतनी थी फिर इतनी होगी, तो मल्टीप्लाई करते हुए आगे चलेंगे। पहली बात, ये जो सवाल है मैंने कहा ना सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी सवाल हो सकता है। कैसे, समझिए, कोई चीज जो है मैंने 800 रुपए की खरीदी, पहले मैंने उसका मूल्य, या ए ने कोई चीज 800 की खरीदी, उसने बी को बेची है 20% के लाभ में, बी ने सी को बेचा है पता नहीं कितने परसेंट के लाभ में, और वो चीज फाइनली सी खरीदता है 1056 की। तो हमें ये बताना है कि बी ने सी को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा। वैसे ही सवाल है, लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कहा ना ये कंसेप्ट हर जगह इस्तेमाल होगा। कैसे करेंगे सवाल को, जनसंख्या थी 800, पहले 20% बढ़ गई तो कितना हो गया, 120/100, बात सही है। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कितना बढ़ा, तो x% बढ़ गया, तो ऐसे लिखना है 100 + x। अगर x% कम होता तो हम लिखते हैं यहां पर 100 - x, क्लियर है, और नीचे आ जाएगा 100। अब ध्यान देना, कई तरीके से लोग बात करते हैं, इसको ऐसे करो वैसे, कोई कहता है x/100 कर लो, कोई कहता है पूरे की जगह x लिख लो, मगर बेस्ट है कि आप इसे ऐसे करें। क्यों, समझिए, अब ये भी समझिए, समझो, समझने के लिए तो आए हो। अगर इस पूरे की जगह मैं x मान लूंगा, ठीक है, तब जाके मेरा आंसर आएगा जैसे 6/5,
लेट अस सपोज, तो 6/5 का मतलब आप कैसे पढ़ोगे, तो इसका मतलब है 5 की चीज 6 में बेची है, 5 पॉपुलेशन थी तो 6 होगी, तो 1 का इंक्रीज 5 पर, तो 20% आंसर हो गया। अगर आप इसे ऐसे ही रखोगे तो पता है आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर आएगा इस पूरे की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो 100 + x 120 है, तो x की वैल्यू कितनी, यहां से आसान लग रहा है ना, तो वही बात है। लेकिन रूल क्या है, स्टार मार्क करके लिखो, रूल लिखो, एक दो बार बस पढ़ना है क्या, कि हम यही हम प्रॉफिट लॉस में डिस्कस करेंगे कि इसको एकदम बचा के रखना है, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम तो कैलकुलेशन बचाना चाह रहे हैं, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू कितना, सो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1056। अब काटा पीटी यार आप कर दो काटा पीटी, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए और 0 से ये 0 चले गया, ठीक है, काट ही देते हैं उसको, अब कट ही रहा होगा। तो 8 से कितनी बार जा रहा है, 8 1 जा 8, देख लेते पूरा कट रहा है, 8 1 जा 8, फिर आ गया अपना 25, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, ठीक है। 12 से ये पूरा कट रहा है, देखो अगर नहीं कटेगा वो तो मैं इसको काट दूंगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि 10 को बचा के रखें, क्या पता 10 का मल्टीप्लाई आया ही नहीं। तो 12 से गया ये कितनी बार, 11 बार। तो 100 + x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 + x की वैल्यू आ गई 110। समझे? अगर आप यहां पर इस पूरे की जगह सिर्फ x रखते, अगर आप इस पूरे की जगह सिर्फ x रखते तो आपको मिलता कितना, 11/10। फिर वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता। अगर आप इसकी जगह x रखते, अगर आप इस पूरे की जगह x रखते तो आपको x की वैल्यू सीधे 110 मिलती, तो आपको उसमें से 100 घटाना पड़ता। तीनों बातें डिस्कस करी, तीनों बातें आपको करनी भी है, लिख के कॉपी में। इसकी जगह और क्या क्या 2 बातें लिखी जाती हैं, तो कोई कहता है दीवाना नहीं और कोई यहां पर x पे 100, इस तरीके से भी लिखा जाता है। हमने कैसे लिखा है इससे, ये, और विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं ये बेस्ट है, दिस इज बेस्ट। इसको टच नहीं करेंगे, इसको संभाल के रखेंगे तिजोरी की तरह, एकदम संभाल के रखना है, इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं, इसको एंड में देखेंगे, ठीक है। डन, आ जाइए। ये सवाल सीजीएल 13 के री एग्जाम में पूछा गया, री एग्जाम इसलिए क्योंकि चीटिंग हो गई थी सीजीएल 13 में प्री में, ठीक है, तो उसका फिर से एग्जाम हुआ। बढ़िया सवाल है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, आपके लिए एकदम बचा के रखा है। कंसेप्ट इज द की यार, कंसेप्ट इतना प्यारा कंसेप्ट है कि कई स्टूडेंट इसे जल्दी में गलत करेंगे। तो ये सोच बदलनी है कि पुराने सवाल आसानी होते हैं। भाई हमें अच्छे सवाल पकड़ने हैं, पुराना नया क्या है, जो मैं पहली बार देख रहा हूं वो मेरे लिए नया ही है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल मानेंगे कि रीसेंट एग्जाम में कैलकुलेशन ज्यादा करवाई जा रही है, लैंग्वेज को और तोड़ मरोड़ के दे रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने लग गए हैं, हर जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ जाइए सवाल पर आते हैं। तो कह रहे सवाल तो बहुत आसान है, कह रहा है किसी मशीन की जो वैल्यू है वो 10% हर साल गिर रही है, अगर प्रेजेंट प्राइस 10,000 है तो बताइए उसका प्राइस कितना होगा चौथे वर्ष। अगर केवल इतना ही देखोगे तो आप कहोगे देखो पहले कितना था, 1 2 3 4, मैंने 2 ही ऑप्शन दिए हैं, बाकी दोनों छोड़े ही नहीं, क्योंकि डाउट इसी में आएगा। तो 10% गिर गई तो 9/10, 4 बार लिखना है 9/10, 4 जीरो है 10,000 में, तो 9 9 जा 81, 729, तो 6561 होगा आंसर। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों? अब उसका रीजन समझिएगा, उसका रीजन समझिएगा कि ये जो 9/10 है ये 3 बार आएंगे, मैंने 2 बार हटा दिए क्या, इनटू में 9/10, ये 3 बार आएंगे और एक ये जीरो कम कटेगा। समझ पा रहे? ठीक है, अच्छा एक मैंने हटा ही दिया था, ठीक है, ये लो, पहले चारों कट गए थे, अब 3 कटेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 7290। अब क्यों, उसको समझिए, अब आराम से फिर से पढ़ो। देखो कोई वो कह रहा है स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग की जगह अगर एंड कह देता तो ये बात सही थी, लेकिन वो कह रहा है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ 3rd ईयर। इस बात को समझो, एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के अंत में या चौथे साल के स्टार्टिंग में, बात एक ही है। मान लो अभी 31 दिसंबर है और 11:59 और 59 सेकंड हो रहे हैं,
तो ये उस तीसरे साल का अंत है, और स्टार्टिंग 1-2 सेकंड आगे बढ़ा तो क्या उसमें प्राइस चेंज हो जाएगा? नहीं, तो यहीं पर घुमा गया। तो इसलिए एग्जाम में कितना भी आसान सवाल क्यों ना हो, हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा अलर्ट रहना। एग्जाम के बाहर आसान सवाल इज इक्वल टू, सॉरी, एग्जाम के बाहर जो आसान सवाल होता है वो एग्जाम के अंदर जाके मुश्किल लगता है, प्रेशर होता है यार उस वक्त, दिमाग कई लोगों का तो ब्लैंक हो जाता है, कहते ना यार लड़का तो अच्छा था लेकिन कह रहा है कि यार एग्जाम में जाके कुछ याद ही नहीं आया, 10-15 मिनट तक एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया, कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है। तो वही चीज है, उसके लिए, उससे बचने के लिए मॉक टेस्ट लगाएंगे। बी करेक्ट था। आ जाइए, लंबा सा सवाल आपके सामने है, सवाल पढ़िए। पूरी 1 मिनट का समय लेंगे। देखिए, आ जाइए। अब यहां पर ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरी क्लैरिटी देगा। किस किस में हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे, वे 1, वे 2, वे 3। पहला मेथड कब था? जब वो कह रहे हैं स्टार्टिंग में इतना था, एंड में इतना हो गया, वहां पर मल्टीप्लाई करते जाओ, कोई मेथड यूज नहीं करना। फिर सेकंड और थर्ड मेथड थे, ठीक है। एक फॉर्मूला वाला मेथड था, अभी मैं यहाँ पे वे 2 ही लिखता हूं उसको, वे 1 तो यहाँ यूज ही नहीं करना। और तीसरा था रेशियो वाला मेथड, या उसको हम डंडे वाला मेथड भी कह सकते हैं, बीच में डंडा ही तो है एक तरीके से, इतने से इतना हो गया, ठीक है। अब पहले वे 2 को समझो, यहां पर क्या लगाना चाहिए और क्यों। यहां पर मैं लगाऊंगा फॉर्मूला मेथड। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत सीधी सीधी सी है, और वो मेरे से पूछ क्या रहा है, वो मेरे से परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू डेसिमल में होती या फिर फ्रैक्शन में होती तब मैं इसे यूज करता पक्का। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि 3.5 प्लस 7.5 फिर प्लस 3.5 इंटू 7.5 अपॉन 100 तो कैलकुलेशन हो जाती। यहाँ जीरो है तो और आसान है सर, लेकिन वो फॉर्मूला तो एक्स और वाई के फॉर्म में था, यहाँ तो एक्स वाई और जेड आगे। अब क्या करेंगे? तो समझो, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ना। क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम 1980 टू 1990 पॉपुलेशन जो है वो पहले 20% बढ़ी, फिर क्या हुआ, पॉपुलेशन फिर से 20% बढ़ी, और फिर जो है पॉपुलेशन फिर से 20% बढ़ी। तो बताइए टोटल मिलाकर पॉपुलेशन कितने परसेंट हो गई या इंक्रीज हो गई? इतने से इतना, यही कह रहा है। अब इससे करोगे तो आप 20 20 20 3 बार लिख लो। क्या तीनों इंक्रीज है? हाँ। पॉजिटिव रहेंगे? हाँ। तो आप एक बार फॉर्मूला यहां लगाओ, तो x प्लस 5 प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो 2 जीरो से वो 100 जो है उसके 2 जीरो कट गए, तो यहां कितना आ गया? 44। कितना आ गया? 44। तो इसका मतलब अब ये जो वैल्यू आई ना 44, इसका और इसका, इन दोनों का हमें फॉर्मूला लगा के परसेंटेज इंक्रीज देखना है। तो 44 प्लस 20 कितना हो गया? 64 प्लस 44 इंटू में 20 अपॉन 100। बात सही है। अब वही छोटी सी बात याद आती, क्या कि जीरो से एक जीरो ही काटो, इसको क्यों ही मैं 5 बनाऊं। देखो 44 इंटू में 2 88 हो गया, 88 अपॉन 10 कितना हो गया? 8.8। इसमें 8.8 जोड़ दो तो 6 और 2 8, 72.8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें इस्तेमाल में आ रही है ना? ठीक है। अब आ जाओ तीसरे मेथड पर। अब अगर मैं इसे तीसरे मेथड से करता, आप ही खुद बताएंगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है या नहीं है। इसे यूज कब करना चाहिए? डेसिमल में, जब वैल्यू और फ्रैक्शन में हो। इस्तेमाल करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे। सवाल कब लगाने हैं ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये अब याद आई है। क्या पहले इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, तब तक प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की किताब को टच भी नहीं करेंगे, इतना भी। उसके बाद करेंगे। ये नहीं कि अभी हम इस टाइप के सवाल को किताब में ढूंढने लग जाए, नहीं। पहले पूरे टॉपिक को खत्म होने दो, फिर जब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा तब इसकी प्रैक्टिस, उसकी पढ़ाई।
एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज की कोई भी किताब ले लेना। ठीक है, किरण ले लो, किरण बेटर है क्योंकि उसमें एक ही लैंग्वेज है, मतलब बाइलिंगुअल है नहीं, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन इज ओके, बेटर है। आपकी आगे खैर चॉइस है, आ जाइए। किरण वाले को मेरे को पैसे नहीं दे रहे, बट जो है वो डिस्कस कर ले। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 समझ में आ रहा है। 20% 1/5 तो 5 से 1 इंक्रीज 6, फिर 5/6, फिर 5/6। अब तीनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि जनसंख्या 125 से कितनी हो गई, 216। अब बताओ कितने का इंक्रीज हो रहा है, बताओ कितने का इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज हो रहा है 1 और 9, 91 का इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है, जगह की कटौती है, कमी है, 91 का इंक्रीज कितने पर, 125 पर। तो 100 पर कितना, तो 25 से गए 4 बार, 25 से गए 5 बार। याद आ रहा है, मैंने कहा कि यार नीचे 5 है तो 2 से मन करे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई नीचे 2 से करोगे तो ऊपर भी 2 से करोगे, 4 2 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 72.8, क्योंकि नीचे 10 भी तो होगा। मन है, अदरवाइज क्या यार 364/5 कोई मुश्किल है क्या, बताओ कैसे सिलेक्शन रुकेगा। अब तो पीछे वाला स्टूडेंट भी जोर से चिल्ला के बता पा रहा है कि नहीं रुकेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट था डी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एक सवाल से। चलिए इस सवाल को डिस्कस करते हैं, आप ट्राई करते रहिएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा गया सवाल है। किस एग्जाम का ये हम नहीं बताएंगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार किसी भी एग्जाम में आ गया, किसी भी एग्जाम में आगे आ सकता है। कंसेप्ट को समझेंगे। आप एक बात बताओ यार, सवाल पढ़ा, ये वैल्यू देखी, ठीक है, आ जाइए। सवाल कह रहा था रेडियस, हाँ अच्छा ये समझाना पड़ेगा एकदम आराम से। कह रहा था रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर आर इंक्रीज्ड बाय 2% ईच। ये वर्ड पढ़ रहे हो, ईच, ईच मतलब हर चीज। What will be the approximate percentage increase in volume? Approximate मतलब लगभग बताओ उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। जानते हो तो बढ़िया, नहीं जानते तो देख लो। अगर मान लो पहले रेडियस कुछ था, उसको मैं r1 कह रहा हूं, बाद में हाइट थी वो h1 कह रहा हूं, बाद में जो रेडियस हो जाता है वो r2 हो जाता है, हाइट h2 हो जाती है, ये स्क्वायर रहेगा। हमें ये बताना है कि ये इंक्रीज या चेंज कितना हो रहा है ना, यही बताना है। तो क्या मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, नहीं, मैं इनका रेशियो ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। पाई से पाई कट गया। इसका मतलब ये है कि मुझे r²h में चेंज देखना है कि r²h कहां से कहां पहुंचा है। तो r² मतलब r, दो बार r को मल्टीप्लाई किया और एक बार h, तो यहां पे लिखेंगे ओल्ड और यहां पे लिखेंगे न्यू। बात सही है। ओल्ड मतलब कि ये r1, h मतलब कि ओल्ड h1। क्लियर। अब यहां क्या कह रहा है, हर चीज को 2% बढ़ाया गया। तो 2% का मतलब क्या होता है, तो काफी सारे स्टूडेंट इस सवाल को जब भी परसेंटेज चेंज होता है उसे रेशियो मेथड से ही करते थे। एग्जामिनर ने सवाल दे दिया कि करो, तो 2% का मतलब होता है कितना, 1/50, 2/100। तो यानी 50 से रेडियस 51, फिर 50 से 51 और फिर 50 से 51। अब लगा कि यार ये तो सवाल कैलकुलेटिव हो गया कि 50 का पहले मैं क्यूब निकालूं, 51 का क्यूब निकालूं, इसका मतलब वॉल्यूम 50 के क्यूब से 51 का क्यूब हो गया। डिफरेंस निकालूंगा, फिर डिफरेंस निकाल के देखूंगा कि इस पर कितना इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है, कैलकुलेटिव लग रहा है। यहां पर तीनों को मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम पहले इतना था अब इतना हो गया, और यहां पर डिफरेंस लो, फिर परसेंटेज चेंज इस पर देखेंगे कि पहले की वैल्यू पर कितना बढ़ा है या कम हुआ है। कैलकुलेटिव लग रहा है ना। हमारा रूल क्या था, क्या ये परसेंटेज चेंज जब वो मुझसे पूछ रहा है क्या मुझे यहां पर आना चाहिए था। कब आते हैं, जनरली तब आते हैं जब वो अटपटी सी वैल्यू देता है जिसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद है, या फिर अगर वो ये भी कहेगा ना 17 1/2%, मुझे याद तो है नहीं ये कितना है, लेकिन आ गया ना फ्रैक्शन में, डेसिमल में आ गया, मतलब एक तरीके से 17.5 आ गया,
तो मैं ये मेथड लेके जाऊं, क्यों? क्योंकि यार जब वो फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 तो हम उलझ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे। क्लियर है? करें, आ जाइए। लेकिन अभी इसको वैसे का वैसा रखते हैं, एक चीज आपके साथ क्योंकि डिस्कस करनी है। देखिए, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? तो 2 लिखा, 2 लिखा और 2 लिखा। ध्यान से समझिएगा, जब आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 तो 4 अपॉन 100 0.04 आ जाएगा। अब ये जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है। प्लस करोगे तो x प्लस वाई कितना आ गया? 6.04 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 यानी कि 4 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 100 और 4 2 जा होता है 8। 8 को जब, अब रुको मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हो सर यहाँ तो 0.04 था, आपने केवल 4 लिखा। ठीक है, अभी आएंगे उस पर। 4 2 जा 8 हो गया, 8 बाई 100 हो गया 0.08। कितना आ गया? 6.12। ये रहा, देख लो एक बार, यही करेक्ट है, यही करेक्ट था। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने यहां पर छोड़ा, पूछा गया ही सवाल है और फिर भी करेक्ट है? तो अब उसकी गहराई में आते हैं। ये मेरे भाई कितना है? हमने यहां पर छोड़ा क्या? बेसिकली हमने छोड़ा है 0.04। आप इस 0.04 पर ही फोकस करो। ये और ये आंसर किसमें है? परसेंटेज चेंज आए। कितना है? परसेंटेज चेंज। आप ये देखो, इसके होने से क्या ही होता। पहली बात तो ये ऑलरेडी 0.04 है। 0.04 को आप 100 से डिवाइड करते तो कितना आता? 0.0004 इतने, और ये आंसर परसेंटेज में आता है तो इतना। और इसे फिर अब 100 से डिवाइड करते क्योंकि परसेंटेज को हटाना है, तो ये और 2 जीरो आ जाते। इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू। अरे हमें तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस पूछता है ना, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। इसके आगे हमने यहाँ पर क्या किया? ये 4 डेसिमल प्लेस था, ये हटाओ, यही तो आ रहा था 4। हमें तो इतना ही देखना होता है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक। इसीलिए जब आप प्लस करोगे तब तो मैंने इसको रखा। क्यों? क्योंकि ये 2 प्लेस के अंदर आ गया, x प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई अपॉन 100 करते वक्त मैंने इसको हटा दिया। तो आपको क्या करना है, जब आप एक्स वाई अपॉन 100 देखोगे तो आप डेसिमल वाले पार्ट को, चाहे वो कहीं पर भी हो, मल्टीप्लाई करते वक्त छोड़ सकते हो। अब भाई डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे। सर अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमें करना क्या चाहिए? वो जो लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है। तो मेरा कहना है कि आप अगर अप्रोक्स आंसर दे रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज आप इसको कैसे करें कि भाई 16 सही 2/3 1/6 होता है। मान लो ये दोनों इंक्रीज ही है, लेट अस सपोज, कोई कंसेप्ट समझना है। तो 6 से कितना हो गया? 7। 17 दूनी 34, 35, 35/200 ये, और 5 से गए ये 7 बार, और 5 से गए 2 बार, 7/40 आ गया है ना। 5 से मैंने इस जीरो को 2 बार काटा। ठीक है, तो यानी 40 से 47। ठीक है, इसका मतलब 6 चौक 24, 240 से कितना हो गया? मतलब पॉपुलेशन पहले इतनी बड़ी फिर इतनी बड़ी, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ी? तो ये यहां से हो गया कितना? 7 7 जा 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32। तो जनसंख्या बढ़ गई 60 और 29 89 बढ़ गई। ठीक है, कितने पर? 240 पर। तो 100 पर कितना? मल्टीप्लाई। 0 से ये 0 चले गया, 2 से गया ये 12 बार, और 2 से गया ये 5 बार। ठीक है, अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे, कर देते हैं। 9 5 जा 45, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। ये मान लो एग्जाम में अब अगला सवाल यही आएगा जिस भी एग्जाम में आप जाओगे। ठीक है, 12 से काटो, 12 3 36। ठीक है, फिर कितना बचा हमारे पास? 85। तो 12 7 84 पॉइंट 0 100 8 37.08 आ रहा है लगभग, देख लीजिएगा। ठीक है, 3, क्योंकि आप हो नहीं तो मुझे देखना पड़ेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0.10 100 8 96। ठीक है, 37.08 यहाँ लिख लेते हैं। ये मेंस का सवाल है जो अब आगे आने वाला है, या बैंक पीओ का सवाल है जो आगे आने वाला है, बैंक पीओ। ठीक है, अरे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा यूट्यूब वाले, वहां पर ये पावर है। इस तरीके से डिटेल डिस्कशन किया करें या नहीं। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, करना चाहिए। जो सिलेक्शन लेगा वो करता है, वो देखेगा।
17 1/2 होता। अब अगर मैं सोचता कि नहीं यार इसे मैं करना चाहता हूं उसी मेथड से, तो क्या कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बट आई विल डेफिनेटली प्रेफर वे टू, क्योंकि हमारा रूल है, वो रूल है तो उसको, क्योंकि इस टाइप के सवाल हर बार आ रहे हैं, जो हर बार आ रहे हैं उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल होना चाहिए। फर्स्ट टाइम देखते तो उसे हम कैसे भी करते, ठीक है। फर्स्ट टाइम के लिए कोई बेस्ट मेथड नहीं होता, वही बेस्ट मेथड होता है फर्स्ट टाइम जो पूछा गया सवाल, जो पहले क्लिक कर जाए तरीका, वही उसके लिए बेस्ट है। लेकिन जो हर बार आ रहा है उसके लिए हमारे पास एक रूल होना चाहिए कि चलो ऐसे चले जाएंगे, होता है ना। आ जाइए, तो 16 2/3 कितना होता है? 16.66 होता है, लगभग है, लेकिन ये लगभग है। 17.5 है ये, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ गया अपना 6 और 5 11, एक कैरी गया 34, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 में इन दोनों को हम हटा देते हैं, इन दोनों को नहीं देखेंगे, ये आ गया हमारा 16 इंटू में 17 अपॉन 100। पता ही, क्लियर है। तो ये कितना हो गया? 34.16 प्लस 16 7 102, 16 1 16 प्लस 10 कितना हो गया? 26 अपॉन 100, 2.62, तो ये कितना हो गया? 36.87, 36.78। ये हमारा अप्रोक्स आया। देखो इससे बड़ा ही आएगा आंसर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने इन दोनों को छोड़ दिया। किन दोनों को? किसी को छोड़ा था ना? हाँ, इस 16 और इस 50 को यहां पर छोड़ दिया। समझ में आया? क्लोज है, बट अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे तो हम उस तरीके से जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अगला सवाल। अरे मजा आ रहा है। चलिए, पूछे गए सवाल है, करने पड़ेंगे। नियरेस्ट नंबर टू एन इंटीजर, और नंबर नहीं कुछ कमी है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर होगा, नियरेस्ट टू एन इंटीजर, नंबर टू एन इंटीजर नहीं, नियरेस्ट। करें डिस्कस? आ जाए, नहीं हुआ तो ट्राई करते रहिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है? अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16% and then increased by 14%. The number so obtained is now decreased by 30%. What is the net increase or decrease percentage in the original number to an nearest to an integer होगा। यहाँ पर क्या होगा? nearest to an integer। अब देखिए, अब यार क्या यहाँ पर डेसिमल है, क्या यहाँ पे फ्रैक्शन है? नहीं है, तो हमारे लिए सीधा तरीका है क्या? 16, 14 और 30 फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव वाला। क्लियर? अच्छा, एक बार आप एक बार ट्राई भी करो यार। ये जो मैं चीजें बोलूं ट्राई करो, तो प्लीज उसको करो। करोगे ना? एक रफ कॉपी में ट्राई करके भी देखो। अगर आप इसे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करते तो क्या होता? यहां पर लगाओ x प्लस वाई, कितना हो गया? 30 प्लस 16 4 जा 64, 16 जा 16 प्लस 6 इज 22 अपॉन 100 इज 2.24, तो ये कितना हो गया? 32.24। इंक्रीज ही है क्या सब? ना, बच गए भाई, बच गए, वरना आप बताते कैसे? डिक्रीज है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इन दोनों में लगाएंगे फॉर्मूला, तो x प्लस वाई, यहां पर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 2.24। अब प्लस इंटू में माइनस, क्या आएगा? माइनस आएगा। अब इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि फर्क कुछ खास नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 30 इंटू में 32 अपॉन 100। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, 0 से 0 गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये आ गया 9.6। तो 9.6 में से 2.24 सही से माइनस करेंगे, 9.6 2.24 0, ये आ गया 6 और 5 3 और ये आ गया 7, तो माइनस का 7.36 और 7.36 के नियरेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा हमारा 7 ही। अगर ये 7.8 होता तो ना 8 हो जाता, 7 अगर ये होता, लेट अस सपोज माइनस का, समझ रहे हो, माइनस का 7.7 तो 8 हो जाता, यहां पर 7, तो ये रहा 7% डिक्रीज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आया। क्या ये बात
चलिए अगला सवाल। अच्छा यहाँ पे जगह थी हमारे पास, अच्छा मैंने कहा होगा सवाल के लिए जगह कम है, कोई नहीं, कम में भी काम चला दिया। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। आराम से पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। करें डिस्कस, जिनका नहीं आया है वो सवाल को ट्राई करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आइए सवाल पर। सवाल कह रहे हैं एक बिजनेसमैन की जो अर्निंग है वो इंक्रीज करती है 25% पहले साल, फिर डिक्रीज करती है 4 साल दूसरे साल। गोइंग बाय दिस पैटर्न आफ्टर 5 ईयर्स। तो देख रहे हो, बस एग्जामिनर सवाल तो आसानी दे रहा है, बस ये चाह रहा है कि हम उसे समझें। तो लेकिन 5 साल के बाद जो उसकी टोटल अर्निंग है वो 72,000 हो जाएगी। तो व्हाट इज हिज प्रेजेंट इनकम या प्रेजेंट अर्निंग, समझ पा रहे हो। तो जब मेरे को अर्निंग दी है तो कैसे जाऊंगा, वे वन, याद आया वे वन, ठीक है। तो मान लो कि पहले उसकी इनकम इतनी थी, प्रेजेंट पूछ रहा है, ठीक है। ये फ्यूचर है कि बाद में इतनी होगी, सवाल को एक बार आराम से देख लेते हैं, ठीक है। डन। तो पहले 25% बढ़ गई तो इंटू में 125/100, फिर 4% कम हो गई तो 96/100, फिर 25% बढ़ गई तो अब मैं 5/4 ही लिख देता हूं, कुछ कटपिट रहा है नहीं। तो ये आ जाएगा 96/100। कितने साल हो गए, 1 2 3 4, और 5वां साल 5/4 बराबर 72,000 के, ठीक है। डन। अब काटा पीटी मचाओ क्योंकि कुछ कटपिट नहीं रहा। 5 4 5 4 5 4, ठीक है। 4 4 जा 16 और 16 5 जैसी 16 6 96, ठीक है। डन है। चलिए तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16 और 16 6 96, ठीक है। और काटेंगे, काट दें। तो 5 से गया ये 20 बार, 2 से गया ये 3 बार, और 2 से गया ये 10 बार, 6 3 जा 18, और 18 से गया ये कितनी बार, 4 बार। ये जीरो वहां पहुंच जाएगा तो 4 के पीछे बहुत सारे जीरो, 4 के पीछे बहुत सारे जीरो, 4 के पीछे कितने जीरो। तो यार जीरो की कभी टेंशन नहीं लेनी है, कभी कब नहीं लेनी है, कंडीशन है जब सारे नंबर अलग अलग हैं। कब लेनी है टेंशन, जब ऑप्शन है 2 2.1 21 21 10, इस तरीके से 210 21 10, मतलब सी करेक्ट है। अगला सवाल। हो गया होगा। देखिए सवाल कह रहा है, आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर, 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर्ड डिसेबल्ड, thus the strength of the army was reduced to इतना active man, the original strength of the army was। आप समझ पा रहे हो, इतने थे उसमें से 10% चले गए, फिर 10%, फिर 10%, ठीक है। जिस भी बीमारी की वजह से गए या लड़ाई की वजह से गए, जो भी है। तो अब मान लो स्ट्रेंथ थी P, 10% कम 9/10, फिर ये ओरली वैसे होने वाला सवाल था, एक बार बस देख ही ले रहे हैं। 9/10 ये बराबर किसके है, 7 2 9 1 2 3, 9 9 जा 81, 9 जा 729, पूरा चले गया तो एक के पीछे बहुत सारे जीरो आंसर होगा। एक के पीछे बहुत सारे जीरो, एक नहीं, तो एक के पीछे बहुत सारे जीरो, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर एक भी ऑप्शन मुझे ऐसा दिखता तो मैं
रेड अलर्ट घोषित कर देता कि भाई 0 काउंट करने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, करेक्ट है।